हे एवरीवन, टॉर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन लोग वेक्टर के ही लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और वेक्टर के टॉपिक को समापन की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। किसकी हुजूर? मल्टीप्लिकेशन। समझिए जरा। हाँ, मल्टी, समझ रहे हो बात को? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। समझो जरा ध्यान से। ये अपन जो वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एक तरह का बेसिक मैथ ही तो है साहब, जिसके अंदर अपने को समझना है कि कहीं भी जीवन में वेक्टर क्वांटिटी दिखे तो उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है। तो आज अपन लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब जरा समझो इस बात को कि वेक्टर अगर है कोई क्वांटिटी तो इसकी मल्टीप्लाई किस किस तरह से पॉसिबल है। तो जरा समझो, वेक्टर की मल्टीप्लाई मैं वेक्टर के साथ कर सकता हूं। यस, कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि एक पेयर और बन सकता है वेक्टर का स्केलर के साथ, ठीक है साहब, और एक पेयर और तुम्हारे जीवन में आएगा स्केलर का स्केलर के साथ। क्योंकि जितनी भी दुनिया भर की क्वांटिटीज है वो दो ही तरीके की हो सकती है, या स्केलर या वेक्टर, याद रखें। तो स्केलर का स्केलर के साथ कर सकते हैं और ये पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों? बचपन से आता है बे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अरे स्केलर फॉलो सिंपल अलजेब्रा, इनको दल पे लेने की जरूरत नहीं है। अपन की चर्चा इन दोनों पे होगी। किन दोनों पे होगी? इन दोनों पे होगी। शुरुआत अपन नीचे से करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे हुजूर, समझ गए? तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले आज का आर्टिकल क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या चीज भैया? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। समझ गए? हम क्या सीखेंगे? वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर के साथ। समझ गए? कितने शानदार बात करने वाले। हाँ, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे आज क्या फर्क पड़ता है और क्या बनेगा, वो बात करेंगे। मैंने कहा अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं कि भाई स्केलर से जब मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अगर इस बात को समझना है तो एग्जाम्पल को समझते रहना। मान लो हुजूर कि अपने पास कोई एक गरीब वेक्टर है v, कोई एक गरीब वेक्टर है v। ऑब्वियसली इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड। साहब डायरेक्शन, मैंने कहा हाँ, मान लो कि ये साहब अपने पास आई कैप डायरेक्शन मतलब एक्स के अलोंग जा रहा होगा, पार्टिकल भी होगा, ठीक है, जा रहा होगा पार्टिकल, ठीक है। मैंने कहा अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 5 से। मतलब व्हाट आई वांट टू फाइंड 5v वेक्टर। तो देखो क्या होगा, अगर मैंने 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड इनटू डायरेक्शन। अब तुम्हें पता है कि नंबर जीवन में कहीं दिखेंगे तो उनको समेटा जा सकता है, नंबर को जीवन में समेटा जा सकता है, मतलब इसका इसके साथ मिलाप हो सकता है। तो मुझे जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलने वाला है? 25 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 25 मीटर पर सेकेंड आई कैप। मतलब हमको क्या मिला? फिर से मैग्नीट्यूड मिला और डायरेक्शन मिला, मतलब कोई नया वेक्टर मिला। मैंने कहा हाँ, नया वेक्टर मिला, इसको मैं बोलूंगा v डैश वेक्टर। और v डैश वेक्टर है कौन? 5 गुना ऑफ v वेक्टर। ये क्या साहब? क्या 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 पढ़ाना क्या चाह रहा? मैंने कहा सुनो, इसका इंपैक्ट तो देखो क्या आया। मैंने कहा जब मैंने किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो इसका मैग्नीट्यूड उतना गुना हो गया जितने से मैंने मल्टीप्लाई करा, यानी कि 5 गुना मैग्नीट्यूड हो गया पुराने वाले का। ठीक 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 सर, डायरेक्शन सबर करो, रुको, डायरेक्शन तो दिख ही रही है आई कैप, मगर सबर करो पूरा फैक्ट जानने के लिए। मैंने कहा रुक, अपन कुछ बातें और करेंगे। मैंने कहा देखो, अपन ने फिर से इसी वी वेक्टर को लिया, इसी वी वेक्टर को और मल्टीप्लाई किया। ये केस 1 रहा। ये कौन सा केस रहा? ये रहा अपना केस 1। अब चर्चा अपन केस 2 पे कर लें। केस 2 पे अगर चर्चा करें तो केस 2 पे बात कर लेते हैं भैया। दूसरे केस पे मैं क्या चाह रहा हूं, इसी वी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना -5 से। किससे? -5 से। क्या आने वाला है? मैं करूंगा भैया, अगर लेफ्ट में -5 से किया तो राइट में भी करूंगा, तो मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक, अब तुम्हें पता है कि जहां नंबर दिखेंगे वो आपस में समेटे जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो दिखेंगे क्या हुजूर? जरा देखो ध्यान से, ये क्या दिखेंगे? मैंने कहा देख लो, जो भी दिखेंगे बहुत सुंदर दिखेंगे। ये दिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, और ये जो माइनस है उस आई के साथ चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है माइनस वेक्टर के साथ निपट जाता है और डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। अच्छा, अभी इसको भी देखो, ये भी तो क्या मिला?
ये भी क्या मिला, मैग्नीट्यूड दिखा और डायरेक्शन दिखी, मगर डायरेक्शन कुछ और दिखी, बात करेंगे इस पे। लेकिन मैग्नीट्यूड दिखी और डायरेक्शन दिखी, मतलब फिर से किसी भी वेक्टर को अगर तुम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो स्केलर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तुम्हें फिर से मिलता है एक नया वेक्टर। एक नया वेक्टर, एक क्या था, -5v वेक्टर, जो कि एक नया वेक्टर बन चुका है, जिसका नाम मैं रखूंगा v डबल डैश वेक्टर। अच्छा, ऐसा मैंने कहा, जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि यार अपन ने इन दोनों बातों से क्या सीखा कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना गुना हो जाएगा, 5 टाइम। 5 टाइम्स हो नहीं जाएगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई करा इसलिए 5 गुना, 10 से कराता तो 10 गुना, 100 से कराता तो 100 गुना, हाफ से कराता तो आधा हो जाता। इसका मतलब वेन एवर आई मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय सम स्केलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंजेस। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बदल जाता है और उतना गुना हो जाता है जितने से आपने मल्टीप्लाई कराया है। अच्छा भाई साहब, सर डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा यदि जिससे तुमने मल्टीप्लाई कराया है वो स्केलर कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी, लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी कब, जब वो स्केलर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं, जरा समझो, मैं लिखना चाह रहा हूं पॉइंट, जरा समझो। वेन एवर वेन एवर वी मल्टीप्लाई whenever we multiply a vector whenever we multiply a vector by some scalar by some scalar by some scalar, then we we get a new vector, we get a new vector we get a new vector whose magnitude magnitude becomes the scalar times the initial magnitude। कौन सा मैग्नीट्यूड भैया, इनिशियल मैग्नीट्यूड। यानी याद रखिए, जब मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, स्केलर टाइम, मतलब जितने से आपने मल्टीप्लाई कराया है उतना गुना। याद रखिए, अगली बात अगर मैं लिखना चाहूं तो अगली बात में लिखूंगा भैया, मैं लिखूंगा अगली बात में लिखूंगा एंड द डायरेक्शन of the new vector changes if if scalar is negative and remains same if the scalar is पॉजिटिव। यानी कि मैं जब किसी वेक्टर को, जो मैंने लिखा है गीता, इसको समझो, ये मैंने क्या लिखा है श्लोक कि भैया जब मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाता है जितने से आपने मल्टीप्लाई करा है, मगर डायरेक्शन पलट जाती है अगर जिससे तुमने मल्टीप्लाई कराया है वो नेगेटिव है, और डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर जिससे तुमने मल्टीप्लाई कराया है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। सर समझे नहीं, मैंने कहा समझना है तो ध्यान से देख लो मेरी बात, ध्यान से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो लो, यही मान लो, ठीक, हाँ तुम नीचे आओ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो साहब कि अपने पास कोई वेक्टर है ए, ये रहा अपने पास ए वेक्टर, छोटा सा, ठीक है, ठीक, और अपने पास मैंने ले लिया है कोई दूसरा वेक्टर बी। अगर मैंने कोई दूसरा वेक्टर लिया है बी, याद रखिए ध्यान से, याद रखिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर ये वेक्टर ए है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया किसी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो तुम्हें मिलेगा कोई नया वेक्टर जिसका नाम होगा बी। सही बात है, और वो बी वेक्टर की डायरेक्शन इसी के अलोंग रहेगी अगर ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम और पुराने वाले की जैसे,
और मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट टाइम्स द इनिशियल मैग्नीट्यूड, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी इस वाले की जो लेंथ होगी, इस वाले की जो लेंथ होगी वो उतना गुना हो जाएगी जितने से आपने मल्टीप्लाई कराया है, डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा साहब, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि ये कांस्टेंट कैसा हो गया, नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गया तो आप इस बात को पहले समझो कि कितनी बड़ी बात हो गई। तुरंत डायरेक्शन क्या होगी, तुरंत डायरेक्शन आपकी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मेरे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तुरंत डायरेक्शन क्या हो जाएगी हुजूर, पलट जाएगी। समझ रहे हो, तुरंत डायरेक्शन, हाँ तुरंत डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट जाएगी। अगर कांस्टेंट कैसा रहा, अगर कांस्टेंट कैसा रहा भैया, नेगेटिव, कांस्टेंट कैसा रहा, नेगेटिव। अगर कांस्टेंट नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। और मैग्नीट्यूड आज भी कोई नया वेक्टर होगा सी, उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ओल्ड वेक्टर, दैट मींस ए। हाँ यार, यानी कि अपन आज सीखे क्या, अपन को पता है कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा जितने से आपने मल्टीप्लाई कराया है, मगर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो स्केलर पॉजिटिव है। और अगर आपका स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स। हुजूर समझ पाए हो, समझ पाए हो, छोटी बातें हैं, बड़ा कमाल करेंगे। पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, फिर अपन इसके आगे जानेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ। गुड नाइट। छोटा सा बनाया।